नमस्कार दोस्तों, एसएससी एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। रेलवे परीक्षा के लिए टॉप 30 क्वेश्चंस की यह 5वीं सीरीज है। यदि आपने अभी तक 4 सीरीज नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, वहां से आप देख सकते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन को विस्तृत व्याख्या के सहित करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। पिछली वीडियो में प्रश्न पूछा गया, यूनेस्को द्वारा सांची स्तूप को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1989 में। आज की वीडियो में लास्ट में क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा किया जाता है। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के उल्लेख अनुच्छेद 93 में मिलता है। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तारीख निर्धारित की जाती है। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा का प्रमुख पीठासीन अधिकारी होता है, जो सत्ता पक्ष से चुना जाता है। और संसद के संयुक्त अधिवेशन की हम बात करें तो अनुच्छेद 108 के तहत लोकसभा का अध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करता है। तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय राज्यों को हड़पने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी नीति अपनाई थी? व्यपगत का सिद्धांत की नीति अपनाई थी। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय राज्यों को हड़पने के लिए व्यपगत का सिद्धांत की नीति अपनाई थी। व्यपगत सिद्धांत के अंतर्गत सतारा 1848 में, जैतपुर संबलपुर 1849 में, बघाट 1850 में, उदयपुर 1852 में, झांसी 1853 में, नागपुर 1854 में तथा अवध 1856 में डलहौजी ने अंग्रेजी साम्राज्य में मिला दिया था। लॉर्ड डलहौजी के हम शासनकाल की बात करें, 1848 से 1856 तक इनका कार्यकाल रहा। डलहौजी के कार्यकाल में 1853 में मुंबई से थाने के बीच प्रथम रेल चलाई गई थी। 1854 में डाकघर अधिनियम पारित किया गया था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 का मसौदा तैयार किया गया था इन्हीं के समय। इतना फैक्ट आपको इस प्रश्न से आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाने, सीप काटना, धातुओं की वस्तु बनाना, मोहर बनाना और तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चनहुदलो। हड़प्पा सभ्यता का चनहुदलो शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सीप काटना, धातुओं की वस्तुएं बनाना, मोहर बनाना, तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था। वर्तमान में हम यदि बात करें चनहुदलो की, तो यह सिंधु नदी के तट पर था और वर्तमान में यह पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा टेनिस टूर्नामेंट क्ले कोर्ट पर खेला जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रोलैंड गैरास। रोलैंड गैरास जो है कोर्ट किले पर खेला जाता है। रोलैंड गैरास एकमात्र ऐसा ग्रैंड स्लैम है जो अभी भी मिट्टी पर आयोजित किया जाता है। किस भौतिक वैज्ञानिक के सम्मान में ध्वनि के आवृत्ति के एसआई मात्रक को नाम दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज वैज्ञानिक के सम्मान में ध्वनि के एसआई मात्रक का नाम दिया गया था हर्ट्ज। अल्बर्ट आइंस्टीन की बात करें तो इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। अल्बर्ट आइंस्टीन को प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बर्नर्ड कार्ल हाइजेनबर्ग की बात करें तो इन्होंने अनिश्चितता का सिद्धांत दिया था। मैक्सवेल की बात करें हम तो इन्होंने प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, कर्तन एवं दहन कृषि प्रणाली को भारत के किस राज्य में बेवर के रूप में जाना जाता है? तो बेवर के रूप में जाना जाता है मध्य प्रदेश में। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। कर्तन एवं दहन कृषि प्रणाली को भारत के मध्य प्रदेश राज्य में बेवर के रूप में जाना जाता है। झूम खेती पूर्वोत्तर राज्य में स्थानांतरित सील खेती को कहा जाता है। जे चैडविक ने किस उप परमाणिक कण की खोज की थी? तो जेम्स चैडविक ने की थी न्यूट्रॉन की। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन की हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन की खोज की है जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की बात करें तो उन्होंने रदरफोर्ड ने इनकी खोज की है। परमाणु के केंद्र में नाभिक पाया जाता है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, उस नेता का नाम बताइए जिसके विरोध के कारण 1928 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौते की सभी उम्मीदें समाप्त हो गई थी? तो उनका नाम था M.R. जयकर थे। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। उस नेता का नाम M.R. जयकर है जिसके विरोध के कारण 1928 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौते की सभी उम्मीदें समाप्त हो गई थी। 1928 में सर्वदलीय बैठक में मोहम्मद अली जिन्ना के 14 सूत्रीय मांगों को नहीं मानने का दबाव बनाने वाले
M.R. जयकर सबसे आगे थे। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ में समझौता हुआ था। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग की बैठक लखनऊ में आयोजित की गई थी। 1922 तक कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच संबंध अच्छा रहा, लेकिन बाद में खराब होने लगा था। 23 दिसंबर 1926 को अब्दुल रशीद नामक व्यक्ति ने स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती को गोली मारकर हत्या कर दी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी? भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी 25 जनवरी 1950 में। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 क तक निर्वाचन आयोग के संबंध में उपबंध है। भारत के निर्वाचन आयुक्तों एवं अन्य आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मुख्य निर्वाचन आयोग की 6 वर्ष या 65 वर्ष तक अपने पद पर रहने की योग्यता दे रखी है। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयोग की हम बात करें तो वो है सुकुमार सेन। निर्वाचन आयोग में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद और विधानसभाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी होता है। निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों की मान्यता भी प्रदान करते हैं तथा निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों को प्रतीक चिन्ह भी उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक चंद्रगुप्त द्वितीय यानी सेकंड की पुत्री का नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रभावती गुप्त। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक चंद्रगुप्त सेकंड की पुत्री थी प्रभावती गुप्त। प्रभावती गुप्त का विवाह बकाटक वंश के रुद्रसेन सेकंड के साथ हुआ था। प्रभावती की पूना ताम्रपत्र से गुप्त वंश की वंशावली मिलती है। श्री गुप्त को गुप्त वंश का आदि पुरुष कहा जाता है। वही हम लोपामुद्रा की बात करें तो ऋग्वैदिक कालीन प्रसिद्ध विदुषी थी जिन्होंने ऋचाओं की रचना की थी। यदि हम रुद्रमा देवी की बात करें तो यह काकतीय वंश की शासिका थी। मार्को पोलो ने रुद्रमा देवी के सम्मान पूर्वक उल्लेख किया है। किस वर्ष में भारत सरकार ने पहले भारतीय चंद्र मिशन चंद्रयान फर्स्ट के लिए इसरो के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी? ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। 2003 में भारत सरकार ने मंजूरी दी थी। चंद्रयान का प्रमोशन 22 अक्टूबर 2008 को PSLV-C सेकंड के द्वारा किया गया था। चंद्रयान फर्स्ट 14 नवंबर 2009 को चंद्रमा पर उतरा था। चंद्रयान सेकंड की हम बात करें तो 22 जुलाई 2000 को लॉन्च किया गया था। चंद्रयान सेकंड में ऑर्बिटर लैंडर था, उसका नाम था विक्रम और रोवर का नाम था प्रज्ञान। नेक्स्ट है, उदयन ने मगध की राजधानी को किस शहर से हटाकर पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजगीर। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उल्लेख अंगुत्तर निकाय और भागवती सूत्र से मिलता है। किस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी लोगों को पेंशन प्रदान की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, IGNOAPS। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। यह योजना गरीब रेखा से नीचे आने वाले परिवारों को 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी लोगों को पेंशन प्रदान करता है। IGNOAPS का पूरा नाम है इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम। इस पेंशन की शुरुआत 1995 में की गई थी। उस समय 65 वर्ष से अधिक व्यक्तियों को पेंशन देने का प्रावधान था, लेकिन 2011 से यह 65 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष कर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित है? भाग थर्ड मौलिक कर्तव्य, भाग थर्ड राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाग थर्ड नागरिकता, भाग थर्ड मूल अधिकार। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। भाग थर्ड में है मूल अधिकार दे रखे हैं। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मूल संविधान में कुल 7 मूल अधिकार प्रावधान किए गए थे, परंतु वर्तमान में केवल 6 मूल अधिकार हैं। नीचे कमेंट करके आप जरूर बताएं कि कौन सा मूल अधिकार था जिसे समाप्त कर दिया गया है। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय स्टील प्लांट का प्रबंधन करने के लिए प्रारंभ में हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की स्थापना की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राउरकेला। राउरकेला भारतीय स्टील प्लांट का प्रबंधन करने के लिए प्रारंभ में हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की स्थापना की गई थी। राउरकेला इस्पात कारखाना की स्थापना जो है जर्मनी के सहयोग से किया गया था। राउरकेला इस्पात कारखाना सार्वजनिक क्षेत्र पर एकीकृत भारत का प्रथम इस्पात कारखाना है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी कि WIPO का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जिनेवा में। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय है जिनेवा में है। WIPO का पूरा नाम है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। WIPO की स्थापना 1967 में की गई थी। उस समय 51 राष्ट्रों के द्वारा स्टॉकहोम सम्मेलन में निर्णय लिया गया था कि संधि में 1970 से लागू की गई है और 1974 में यह संयुक्त का विशिष्ट अभिकरण बन गया है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग धातु के खंडों में दरारों और दोषों का पता लगाने के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्ट्रासाउंड पराध्वनिक। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। पराध्वनिक का उपयोग धातु के खंडों में दरारों और दोषों का पता लगाने के लिए किया जाता है। साउंड नेविगेशन और रेजिंग यानी कि सोनार का उपयोग समुद्र की गहराइयों का पता लगाने के लिए किया जाता है। ध्वनि के उत्पन्न होने के बाद कुछ देर तक बना रहना अनुरणन कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है MPLADS क्या है? यह स्कीम भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई थी जो सांसदों को उनके निर्वाचन क्षेत्र में कार्य करने के लिए सक्षम बनाती है। तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। MPLADS यह स्कीम भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई थी जो सांसदों को उनके निर्वाचन क्षेत्रों में कार्य करने के लिए सक्षम बनाती है। यह योजना दिसंबर 1993 में शुरू की गई थी। पहले यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता था जिसे 1994 में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को स्थानांतरित कर दिया गया था। नेक्स्ट है अंडमान टील जंतु की प्रजाति की किस श्रेणी का उदाहरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्थानिक प्रजातियों का। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अंडमान टील जंतुओं की प्रजाति स्थानिक प्रजाति की श्रेणी का उदाहरण है। विलुप्त प्रजाति हैं। वे 50 वर्ष में अपने प्राकृतिक आवास में देखी जाने वाली प्रजातियां विलुप्त प्रजातियां कहलाती है, जैसे मेमथ है, डायनासोर है, डोडो है, ब्लूबक आदि है। संकटग्रस्त प्रजातियां हैं। संसार में अनेक जीव जातियां जैसे जिनके अस्तित्व पर भविष्य में संकट की संभावना है, इन जीव जंतुओं पर वनों में विलुप्त होने का खतरा बना होता है। इन्हें संकटग्रस्त प्रजातियां कहा जाता है, जैसे लाल पांडा, गंगा डॉल्फिन आदि। एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है? एपिग्राफी का अभिप्राय है शिलालेखों को अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। कार्टोग्राफी के अंतर्गत मानचित्र को अध्ययन किया जाता है और सिक्कों का अध्ययन कहलाता है न्यूमिस्मेटिक। और पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से किसका संबंध भारत में श्वेत क्रांति से नहीं है? तो नॉर्मन बोरलॉग का संबंध श्वेत क्रांति से नहीं है। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नॉर्मन बोरलॉग का संबंध भारत में श्वेत क्रांति से नहीं है। नॉर्मन बोरलॉग का संबंध है अमेरिका में कृषि वैज्ञानिक थे। बोरलॉग ने मैक्सिको में गेहूं की किस्मों पर शोध कर अधिक उपज देने वाले गेहूं की विकसित किस्में तैयार की थी। बोरलॉग को 1970 ईस्वी में शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। विश्व खाद्य पुरस्कार की हम बात करें तो इसकी शुरुआत 1887 में बोरलॉग के द्वारा की गई। प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार MS स्वामीनाथन को दिया गया था। विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं नॉर्मन बोरलॉग हैं। नेक्स्ट प्रश्न है उस रसायन वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह सिद्ध किया कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उसके परमाणु द्रव्यमान की तुलना में अधिक मौलिक गुण है, जिसके कारण मेंडलीव का आवर्त सारणी में संशोधन किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा हेनरी मोजले। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। हेनरी मोजले ने सिद्ध किया कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उसके परमाणु द्रव्यमान की तुलना में अधिक मौलिक गुण है, जिसके कारण मेंडलीव की आवर्त सारणी में संशोधन किया गया था। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु संख्या में आवर्त फलन होते हैं। आवर्त सारणी में क्षैतिज कतार को आवर्त कहा जाता है, वहीं ऊर्ध्वाधर को वर्ग कहा जाता है। और डोवेनायर की बात करें तो इन्होंने त्रिक नियम दिया था। ओडिशा के कोरापुट जिले में पंचपटमाली में किस खनिज के विशाल भंडार मौजूद हैं? तो बॉक्साइट के भंडार मौजूद हैं। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ओडिशा के कोरापुट जिले में पंचपटमाली में बॉक्साइट खनिज के विशाल भंडार मौजूद हैं। भारत में सर्वाधिक बॉक्साइट ओडिशा में पाया जाता है। बॉक्साइट का मुख्य उत्पादक राज्य हैं ओडिशा, झारखंड, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। एल्यूमिनियम की प्राप्ति लोहे भस्मों के रूप में होती है, जिसमें प्रमुख है बॉक्साइट, डायस्फोरगिवराइट। एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क है बॉक्साइट है। बॉक्साइट में भारत में बॉक्साइट का महत्वपूर्ण क्षेत्र है कालाहांडी, बिलासपुर,
बालाघाट, राजपीपला, सतारा, कोलावा आदि महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 1974 में पोखरण में हुए भारत के प्रथम नाभिकीय परीक्षण के समय परमाणु ऊर्जा आयोग के चेयरमैन कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, होमी सेठना। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 1974 में पोखरण में हुए भारत के प्रथम नाभिकीय परीक्षण के समय परमाणु ऊर्जा आयोग के चेयरमैन थे होमी सेठना थे। आप इस लिस्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं कब किसे अध्यक्ष बनाया गया था। महत्वपूर्ण है होमी जहांगीर भाभा 1948 से बनाया गया था। विक्रम साराभाई 1966 में बनाए गए थे। एन.एस. सेठना 1972 से 1983 में। एम.आर. श्रीनिवासन 1987 में बनाए गए थे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑडियो फाइल का एक्सटेंशन है? इसका ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा .wma। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। .wma एक ऑडियो फाइल का एक्सटेंशन है और कुछ प्रचलित फाइलें एक्सटेंशन हैं जैसे एजिटेबल फाइल .xls है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की है। .bas है, बेसिक प्रोग्राम फाइल है। .wav है, साउंड के लिए है। .html है, वेब पेज के लिए होता है। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से कौन सी कंपनी गूगल की स्वामित्व वाली कंपनी है? तो अल्फाबेट इंक जो है गूगल की स्वामित्व वाली कंपनी है। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। गूगल के संस्थापक हैं लेरी पेज और सर्जी ब्रिन है। गूगल में नेक्सस स्मार्टफोन के निर्माण करने वाली कंपनी है। कैलिको अनुसंधान और विकास कंपनी है। जीबी की हम बात करें तो अल्फाबेट इंक में पूंजी निवेशक कंपनी है। उस सोडियम यौगिक का नाम बताइए जिसका प्रयोग पानी की कठोरता को स्थायी रूप से हटाने के लिए किया जाता है। तो सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बेकिंग सोडा भी कहा जाता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3.10H2O। सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है NaOH, जिसे कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है उन गुफाओं का नाम बताइए जो पश्चिम भारत में धारापुरी नामक द्वीप पर स्थित है जिन्हें 1987 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में का दर्जा प्रदान किया गया है। तो एलिफेंटा की गुफाएं हैं। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। एलिफेंटा की गुफाएं अरब सागर के में स्थित धारापुरी नामक द्वीप पर स्थित है। एलिफेंटा की गुफाएं राष्ट्रकूट शासकों द्वारा बनाई गई थी। एलिफेंटा की गुफाएं में त्रिमूर्ति और हाथी विख्यात हैं। एलोरा की गुफाएं की हम बात करें तो यह राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा बनाई गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा भारतीय हवाई अड्डा दुनिया का प्रथम हवाई अड्डा है जो पूर्ण तौर पर सौर ऊर्जा से संचालित है? तो कोचिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित है। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। कोचिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारतीय हवाई अड्डा है जो दुनिया का प्रथम हवाई अड्डा है जो पूर्ण तौर पर सौर ऊर्जा से संचालित है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के केरल में कोचिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे लिमिटेड को दुनिया का पूर्ण और संचालित हवाई अड्डा स्वीकृत किया गया है। कोचिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड 1999 में सार्वजनिक निजी साझेदारी मॉडल में भारत का पहला हवाई अड्डा है। नेक्स्ट है उस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली का नाम बताएं जिसके संबंध में मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा ने भरत नामक एक प्रसिद्ध मुनि को इसका ज्ञान कराया था, जिन्होंने बाद में इस पवित्र नृत्य को नाट्यशास्त्र नामक संस्कृत ग्रंथ में वर्णित किया था। यह भारत नाट्य है। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो ये थी हमारे टॉप 30 क्वेश्चंस। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और आज का प्रश्न है जीएसटी किस प्रकार का कर है? आपके ऑप्शन है मूल्य संवर्धन कर, आयकर, प्रत्यक्ष कर या अप्रत्यक्ष कर। नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।